आइए बच्चों, आपका स्वागत है। एक नया चैप्टर अब शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 6, क्लास 7 मैथ्स, कक्षा 7 गणित में चैप्टर 6 अध्याय 6 में क्या है, आज ज़रा वो समझते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिभुज और उसके गुण, द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आपने त्रिभुज बनाए भी होंगे, ठीक है। ट्रायंगल कैसे बनता है ये आप जानते हैं, परंतु ट्रायंगल के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको दे दूं। त्रिभुज, देखो ना, त्रि कहते हैं, आप देखो, त्रि प्लस भुज। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं। ट्रायंगल, ट्राई प्लस एंगल्स। ट्राई कहते हैं थ्री के लिए, एंगल्स जिसमें 3 एंगल्स हों, 3 भुजाएं, 3 साइड्स हों या 3 एंगल्स हों, ठीक है। जैसे मैं यहां पर बनाता हूं, आप देखिए, ये 3 रेखाखंड हैं, 3 रेखाखंड हैं। एक ये है, ये एक है, एक ये है। 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, BC, CA, AB, ठीक है। एक क्लोज फिगर हो गया। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई एक आकृति है, ठीक है। ए फिगर सराउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई एक आकृति, तो ट्रायंगल हो गया। तो इसकी भुजाएं कौन कौन है, साइड्स कौन कौन है इसकी भुजाएं देखिए आप, भुजाएं, साइड्स, भुजाएं कौन कौन हो गई, BC, ठीक है, CA ऐसे पढ़ेंगे, और AB, ठीक है। आप BC बोलो चाहे CB बोलो, एक ही बात है। CA बोलो चाहे AC बोलो, एक ही बात है। AB बोलो चाहे BA बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजाई ये है, एक ये है, एक ये है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, और साइड्स के मैंने नाम लिख दिए, ठीक है। इसके अलावा इसके 3 एंगल्स पे होते हैं। इसमें 3 कोण होते हैं। एक कोण तो ये है, एक कोण ये है, और एक कोण ये है। इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ठीक है। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही कोण होते हैं, ठीक हो गया। अब मैं इसके यदि एंगल्स लिखूंगा, मैं यदि इसके कोणों के नाम लिखूंगा, तो जैसे मैं यहां से शुरू कर सकता हूं, एंगल A या कोण A, ठीक है। एंगल A, या तो इस रूप में बोलूंगा एंगल A, ये कोण का चिन्ह है, सिंबल फॉर एंगल, ये, ठीक है। एंगल के लिए इस रूप में लिखते हैं, कोण का चिन्ह, ठीक है, सिंबल फॉर एंगल। तो एंगल A, इसका नाम या तो ऐसे बोलो या क्या बोलो, जहां पर एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं, BAC, एंगल BAC, BAC, या यहां से बोल लीजिए CAB, ठीक है। पॉइंट A पे एंगल बना हुआ है, तो या तो इसको एंगल A बोलिए, या पूरा नाम बोलना चाहेंगे तो BAC, या यहां से बोलना चाहेंगे तो CAB, ठीक है। इस वाले एंगल का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? इसको मैं लिख सकता हूं एंगल B,
और मीन्स या तो एंगल बी बोलूँगा या क्या कहूँगा, एंगल ए बी सी, कोण ए बी सी, या तो यहाँ से पढ़ो एंगल सी बी ए, एक ही बात है, ठीक है ना। या तो एंगल बी बोलिए या एंगल ए बी सी बोलिए या एंगल सी बी ए बोलिए, ठीक है। इसका नाम बोलिए, इसको बोलेंगे एंगल सी, या तो एंगल सी बोलिए या एंगल बी सी ए, ये बीच में आना चाहिए नाम, बी सी ए, एंगल बी सी ए, या तो यहां से पढ़िए ए सी बी एंगल, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये दो रेखाखंडों से बना हुआ है, एक ये और एक ये, सी ए और सी बी रेखाखंड एक दूसरे को सी पर मिले और उन्होंने एंगल बनाया। टू लाइन सेगमेंट सी ए एंड सी बी आर मीटिंग एट दिस पॉइंट सी एंड मेकिंग एन एंगल, ठीक है। सी ए और सी बी बिंदु सी पर मिले और उन्होंने एंगल बनाया, तो इसका नाम कैसे रीड किया जाएगा, एंगल सी बोलिए या ए सी बी बोलिए या बी सी ए बोलिए। तो ये तो है ट्रायंगल है, ट्रायंगल में डिफरेंट जो साइड हैं, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, साइड्स ऑफ एन एंगल, वो भी मैंने लिख दी हैं, और साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल उनके मैंने नेम लिख दिए हैं और एंगल भी लिख दिए हैं किसी ट्रायंगल के, ठीक है। अब और चीज़ जानिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा ट्रायंगल को समझ रहे हैं हम लोग, थोड़ा आप भी ध्यान से समझेंगे। और आप देखिए, मतलब ट्रायंगल में 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही कोण होते हैं, ठीक है ना। 3 भुजाएं 3 कोण किसी ट्रायंगल में। अब देखो ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज हिंदी में लिखने के बजाय त्रिभुज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज। और त्रिभुज का नाम क्या बोलेंगे, ए बी सी, ऐसा बोल देता हूं, त्रिभुज ए बी सी, कहीं से भी बोलिए, त्रिभुज ए बी सी बोलिए या त्रिभुज बी सी ए बोलिए या त्रिभुज सी ए बी बोलिए, ट्रायंगल। त्रिभुज ए बी सी के 3 शीर्ष, 3 वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस कौन कौन हैं, किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष कौन कौन हैं, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, तो ए बी सी। देर आर 3 वर्टिसेस इन ए ट्रायंगल, नेम ए कॉमा बी कॉमा सी। किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष। इसके आगे आप देखिए, शीर्ष ए की सामने की भुजा, ध्यान से समझिए, शीर्ष ए के सामने की भुजा, शीर्ष ए के सामने की भुजा, शीर्ष ए के सामने की भुजा कौन सी, ये शीर्ष ए है तो इसके सामने ये भुजा पड़ रही है, इसका नाम है बी सी, ठीक है। साइड अपोजिट टू वर्टेक्स, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स ए,
ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड बी सी, देख रहे हैं। और देखिए इसके अपोजिट साइड ए सी, बी के सामने की भुजा, ठीक है, बी के सामने की भुजा कौन सी है, ए सी। साइड अपोजिट टू दिस वर्टेक्स बी, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी इज, वर्टेक्स बी के सामने पड़ने वाली भुजा, ठीक है, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी, ये हो गया ए सी। और ये जो सी वर्टेक्स है इसके अपोजिट कौन साइड पड़ेगी, ए बी। साइड अपोजिट टू दिस वर्टेक्स सी इज ए सी, सी के सामने पड़ने वाली भुजा, ठीक है ना, ठीक है। शीर्ष सी के सामने की भुजा, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स सी, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स सी वो है आपका ए बी, कौन से हो जाएगी, ए बी। अब क्लियर हो गया आपको, ठीक है, कि किस शीर्ष के सामने कौन भुजा है। शीर्ष ए के सामने बी सी भुजा है, शीर्ष बी के सामने ए सी भुजा है, शीर्ष सी के सामने ए बी भुजा है, ठीक है। द साइड अपोजिट टू दिस वर्टेक्स ए इज बी सी, द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स सी इज ए बी, द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी इज ए सी, ठीक हो गया। बी के अपोजिट ये है, सी के अपोजिट ये साइड है, ए के अपोजिट बी सी साइड है, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात भी कह सकते हैं, वर्टेक्स अपोजिट टू साइड बी सी, दैट इज ए, बी सी के सामने का शीर्ष ए सी के सामने का शीर्ष बी, ए बी के सामने का शीर्ष सी, ठीक है। इधर से बोलो चाहे उधर से बोलो, ठीक है। वर्टेक्स अपोजिट टू बी सी इज ए, वर्टेक्स अपोजिट टू साइड ए बी इज सी, वर्टेक्स अपोजिट टू साइड ए सी इज बी, वर्टेक्स अपोजिट टू साइड बी सी इज ए, क्लियर हो गए, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आप इसको समझेंगे। अब और आगे देखते हैं, एक ट्रायंगल मैं फिर यहाँ पर बना लेता हूँ। एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है, माना मैं इसे लिख लेता हूँ पी क्यू आर। इक्वे ट्रायंगल है, इक्वे त्रिभुज है, इसके 6 घटक हैं या 6 अवयव हैं। त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं। अब कौन है अवयव, अभी बात करते हैं। त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं, ठीक है। देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन 6 एलिमेंट्स वे, 3 साइड होती हैं, 3 साइड्स, 3 भुजाएं, थ्री साइड्स, और 3 कोण, 3 एंगल्स, ठीक है।
तीन भुजाएं, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाएं कौन कौन हो गई? पी क्यू, पी क्यू, क्यू आर और आर पी। ट्रायंगल की थ्री साइड्स कौन हैं? पी क्यू साइड, क्यू आर साइड एंड आर पी साइड। और थ्री एंगल्स कौन है? तीन कोण कौन है? कोण पी, ये है कोण क्यू, ये तो कोण पी है, ये कोण क्यू है, ये कोण आर है, कोण पी, कोण क्यू, कोण आर। इनके आप नाम दूसरे हिसाब से भी लिख सकते हैं। एंगल पी का दूसरा नाम क्या हो सकता है? एंगल क्यू पी आर या एंगल आर पी क्यू, ये आपने भी देखा। ठीक है, तो किसी ट्रायंगल के थ्री तो साइड्स होती हैं और थ्री क्या हो जाते हैं? उसके एंगल्स हो जाते हैं। किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही उसके कोण होते हैं। तो 3 + 3 कितना हुआ? 6। तो ये हैं 6 एलिमेंट्स। 3 + 3 6, 6 क्या है? 6 अवयव। तो 6 अवयव मतलब 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ट्रायंगल की तीन भुजाएं और तीन कोण उसके क्या कहलाते हैं? उसके अवयव कहलाते हैं। ठीक है, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स आर एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक हो गया। चलिए अब मैं कुछ और आगे बढ़ते हैं। मतलब ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन ही कोण होते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज विभिन्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, इसको ध्यान से आप देखेंगे। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ triangle on the basis of sides। ठीक है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब देखो, तीन भुजाएं होती हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार देख रहे हैं। 3 साइड्स होते हैं, साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, स्क्लेन ट्रायंगल, SCALENE, स्क्लेन ट्रायंगल। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? स्क्लेन ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज की अभी डेफिनेशन है, ये आपको तैयार करने हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो। ध्यान दीजिए, अलग अलग हो। ठीक है, if the measures of 3 sides, if the measure of 3 sides of a
ट्रायंगल are different then it is a स्क्लेन ट्रायंगल। अब ध्यान से समझिए क्या मैं कह रहा हूं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हों, वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये परिभाषा हो गई। यह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इफ द मेजर्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर डिफरेंट देन इट इज ए स्क्लेन ट्रायंगल। मतलब मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैं कह रहा हूं इसका नाम है पी टी क्यू, माना ये नाम है, ठीक है। ये साइड है माना 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये है माना 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इस साइड की माप क्या है? 5 सेंटीमीटर, इसके है 4 सेंटीमीटर, इसके है 6 सेंटीमीटर। तीनों अलग अलग लंबाई की होगी ना। इसकी लंबाई अलग है, इसकी अलग है, इसके अलग है। लेंथ ऑफ दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो अलग अलग मेजर की होगी, अलग अलग लेंथ की होगी। तो ऐसा ट्रायंगल क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज, स्क्लेन ट्रायंगल। याद रहेगा, स्क्लेन ट्रायंगल कौन हो गया? जिसकी सभी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों। 3 साइड्स होती हैं, ये 3 साइड्स अलग अलग मेजर की हों। इसकी लेंथ अलग हो, इसकी लेंथ अलग हो, इसकी लेंथ अलग हो, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है? स्क्लेन ट्रायंगल हो जाता है, विषमबाहु त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, ये पहला काइंड है। पहले मैंने आपको क्या बताया? विषमबाहु त्रिभुज। ये पहला वाला हमारे पास है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब ध्यान दीजिए, दूसरा कौन सा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा है डियर स्टूडेंट समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब जैसे इसका नाम ही है सम द्वि, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप क्या हो? समान हो, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप क्या हो? समान हो, या जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान लंबाई की हों, उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल, पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां समान हों, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक हो गया।
जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां समान हो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इफ द measure of two side if the measure of two sides of a triangle is same then it is called isosceles triangle. Right? If the measure of two sides of a triangle is same, then it is called isosceles triangle. किसी त्रिभुज की जब दो भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। टू साइड्स सेम मेजर, जैसे मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लूँ और ट्रायंगल मैंने इस रूप में बनाया कि ये है 4 सेंटीमीटर, ये साइड भी है 4 सेंटीमीटर और ये साइड है 5 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये साइड 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। टू साइड्स क्या हो गए? सेम लेंथ की हो गई। दो भुजाएं क्या हो गई? समान लंबाई की हो गई। दो भुजाएं जब समान लंबाई की हो जाती हैं, दो भुजाएं समान लंबाई की हो जाती हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भुज मतलब भुजाएं, दो भुजाएं समान लंबाई की हैं। ठीक है, टू साइड्स सेम लेंथ की हैं तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल। इंग्लिश में कहेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल और हिंदी में कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। टू साइड सेम लेंथ की हैं, तीसरी अलग है तो क्या कहलाएगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल। दो भुजाएं समान लंबाई के हैं, जैसे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तीसरी साइड अलग नाप की है तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलिए एक और है थर्ड। ठीक है, आपने विषमबाहु त्रिभुज पढ़ लिया, ठीक है ना? विषमबाहु त्रिभुज आपने पढ़ लिया, आपने समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ लिया। अब एक प्रकार और है, ठीक है, वो कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तीसरा प्रकार है समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हों, तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हों, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल और इफ द measure of all the three sides of a triangle are same, then that triangle is called equilateral triangle. ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां, तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हों, वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हों वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है।
if the measure of all the three sides of a triangle is same, then it is called equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया समझ में? क्लियर? इफ द मेजर ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज सेम देन इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हों वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैं एक ट्रायंगल ले लूं MNO, एक ट्रायंगल लिया मैंने MNO, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, इस साइड की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है, इस साइड की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है, इस साइड की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है। ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर लंबाई के, ये भी 6 सेंटीमीटर लंबाई के, ये भी 6 सेंटीमीटर लंबाई के है, तो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं तो कहा जाएगा समबाहु त्रिभुज। ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ देन इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो थ्री टाइप्स के ट्रायंगल हमने पढ़ लिए। ठीक है, आप देखिए, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं की लंबाइयों के आधार पर, ठीक है, भुजाओं की लंबाइयों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो कौन कौन प्रकार हैं? देखो, नंबर 1, पहले हमने क्या लिखा था? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये डेफिनेशन आप ठीक से समझ लीजिए। विषमबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्क्लीन ट्रायंगल, स्क्लीन ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा हमने क्या कहा था? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या कहा हमने? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हों वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां समान हों वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हों वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, स्क्लीन ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्क्लीन ट्रायंगल means all the sides, the measure of all the sides are different. 3 साइड्स हैं, अलग अलग लेंथ की हैं, उसे बोलेंगे स्क्लीन ट्रायंगल। 2 साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, उसे बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। और तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हैं तो उसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो आज हम इतना पढ़ते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार ये हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। तो आगे और भी इसमें आगे डिस्कस करेंगे, और भी बातें इसमें
आगे आएंगी। ठीक है, थैंक यू।